रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 338। और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ कि फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे, और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा। और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। जब वह बड़ा होगा, तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं की ओर बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और न तो उसके राज्य की शक्ति जो कि त्यों रहेगी, और न उसके वश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उसको छोड़ और लोगों को प्राप्त होगा। तब दक्षिण देश का राजा अपने एक हाकिम समेत बल पकड़ेगा। वह उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी बड़ी ही प्रभुता हो जाएगी। कई वर्ष के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे, और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास सत्यवाचा बांधने को आएगी, परंतु न तो उसका बाहुबल ठहरा रहेगा और वह राजा, और न उसका नाम रहेगा, वरन वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। फिर उसके कुल में से कोई उत्पन्न होकर उसके स्थान में विराजमान होगा, और सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा, और वहां उनके युद्ध करके प्रबल होगा। तब वह उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के मनभाऊ पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा की ओर से हाथ रोके रहेगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के राज्य के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। तब उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे। तब वह उमड़ने वाली नदी की नाई आकर देश के बीच होकर जाएगा, फिर लौटता हुआ अपने गढ़ तक झगड़ा मचाता जाएगा। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा, और यह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ भाड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को दूर करके उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु तो भी प्रबल न होगा, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहली से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और धन लिए हुए आएगा। और उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी बलात्कारी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। तब उत्तर देश का राजा आकर किला बांधेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के न तो प्रधान खड़े रहेंगे और न बड़े बड़े वीर, न किसी को खड़े रहने का बल होगा। तब उनके विरुद्ध जो भी आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और उसका सामना करने वाला कोई न रहेगा, वरन वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा। तब वह अपने राज्य के पूर्व बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा, और अपनी इच्छा के अनुसार काम दिया करेगा। और उसको एक स्त्री इसलिए दी जाएगी कि बिगाड़ी जाए, परंतु वह स्थिर न रहेगी, न उस राजा की होगी। तब वह द्वीपों की ओर मुंह करके बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसकी
की हुई नामधराई को मिटाएगा, वरन पलटाकर उसी के ऊपर लगा देगा। तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा और वहां ठोकर खाकर गिरेगा और उसका पता कहीं न रहेगा। तब उसके स्थान में ऐसा कोई उठेगा जो शिरोमणि राज्य में बरबस करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध व युद्ध किए बिना नाश हो जाएगा। फिर उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो न होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। तब उसकी भुजारूपी बाढ़ से लोग, वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नाश होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चैन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा, और जो काम न उसके पुरखा और न उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे, उससे वह करेगा, और लूटी छीनी धन संपत्ति उनमें बहुत बाटा करेगा। और वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। तब दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा, और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा, परंतु ठहर न सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे, वरन उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे। और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ की नाई चढ़ेगी, तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए भी आपस में झूठ बोलेंगे, और इससे कुछ बन न पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा, और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा, और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस अगली बार के समान इस बार भी उसका वश न चलेगा, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे। इसके लिए वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा, और लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे, और नित्य होमबलि को बंद करेंगे, और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहाकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे, और लोगों के सिखाने वाले जन बहुतों को समझाएंगे। परंतु तलवार से छींचकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लूटकर बहुत दिन तक बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे, तब थोड़ा बहुत संभलेंगे तो सही, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कर उनसे मिल जाएंगे। फिर सिखाने वालों में से कितने ही गिरेंगे, और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत। प्रियो, हम एक दूसरे से प्रेम रखें, इसलिए कि प्रेम परमेश्वर से है, और हर एक जो प्रेम रखता है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता है वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम इस तरह से प्रकट हुआ
कि परमेश्वर ने अपने प्रिय इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उनके द्वारा जिंदा रहें। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर पिता से प्रेम किया है, लेकिन यह कि उन्होंने हमसे प्रेम किया और हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए भेज दिया। प्रिय दोस्तों, इसलिए कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में रहते हैं और हमारे द्वारा उनका प्रेम हमें पूरी तरह से दिखाई दिया है। परमेश्वर ने अपने आत्मा को इस सबूत के रूप में दिया है कि हम उनमें रहते हैं और वे हम में। इसके साथ ही हमने अपनी आंखों से देखा है और गवाही देते हैं कि पिता ने अपने बेटे को दुनिया का मुक्तिदाता होने के लिए भेजा है। जितने लोग ये ऐलान करते हैं कि यीशु परमेश्वर के बेटे हैं, उनमें परमेश्वर निवास करते हैं और वह परमेश्वर में। हमें मालूम है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं और हमने अपना भरोसा उन पर रखा है। परमेश्वर प्रेम है और वह सभी जिनकी जिंदगियों में प्रेम है, वे परमेश्वर में जी रहे हैं और परमेश्वर उनमें। जैसा हम परमेश्वर में रह रहे हैं, हमारा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है और तब हम न्याय के दिन डरेंगे नहीं, लेकिन बड़ी हिम्मत से उनके सामने खड़े रह सकेंगे, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में हम मसीह की तरह हैं। ऐसे प्रेम में किसी तरह का डर नहीं पाया जाता है, क्योंकि सच्चा प्रेम सब तरह के डर को निकाल फेंकता है। यदि हम डरते हैं तो ये इंसाफ के दिन का डर है। ये दिखाता है कि उनके प्रेम ने हमारे जीवन में जड़ नहीं पकड़ी, इसलिए कि उन्होंने हमसे पहले प्रेम किया, हम उनसे प्रेम करते हैं। यदि कोई कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन अपने मसीह भाई या बहन से नफरत करता है, वह इंसान झूठ बोलता है। इसलिए कि यदि हम जिन लोगों को देखते हैं उनसे प्रेम नहीं करते, तो हम परमेश्वर से प्रेम कैसे कर सकते हैं जिन्हें हमने नहीं देखा है। स्वयं परमेश्वर ने ये आदेश दिया है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाइयों और बहनों से भी प्रेम रखे। अध्याय 138 प्रभु कृपा के लिए सराहना करना। प्रभु, मैं संपूर्ण हृदय से तेरी सराहना करता हूँ। देवताओं के समक्ष भी मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर मुँह कर तेरी वंदना करता हूँ। मैं तेरी करुणा और सच्चाई के लिए तेरे नाम की सराहना करता हूँ, क्योंकि तूने सबसे ऊपर अपने नाम और वचन को महान किया है। जिस दिन मैंने पुकारा, तूने मुझे उत्तर दिया। तूने मेरी आत्मशक्ति को बढ़ाया। हे प्रभु, पृथ्वी के समस्त राजा तेरी सराहना करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह के वचन सुने हैं। वे प्रभु मार्ग के गीत गाएंगे, क्योंकि प्रभु तेरी महिमा महान है। यद्यपि प्रभु तू उच्चासन पर विराजमान है, तो भी गिरे हुए मनुष्य पर दृष्टि करता है, पर तू दूर से ही अहंकारी को पहचान लेता है। प्रभु, यद्यपि मैं संकटमय मार्ग पर चलता हूँ, तो भी तू मेरी जीवन रक्षा करता है। तू मेरे शत्रुओं के क्रोध से मेरी रक्षा के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तेरा दाहिना हाथ मुझे बचाता है। प्रभु, मेरे लिए अपने अभिप्राय को पूर्ण कर। हे प्रभु, तेरी करुणा शाश्वत है। मैं तेरे हाथों की रचना हूँ, मुझको मत त्याग।